हेलो, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 61 नंबर सवाल और आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा है। 2 साइन 22 डिग्री बटे कॉस 68 डिग्री माइनस 2 कॉट 75 डिग्री बटे 5 टेन 15 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री 10 20 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री बटे 5 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, अगर हम इस दोनों में से किसी एक को बदलें, साइन 22 डिग्री है, इसको हम बदलेंगे तो कॉस 68 डिग्री आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब कॉट 75 डिग्री है, कॉट 75 को हम बदलेंगे तो टेन 15 डिग्री आएगा। तो टेन 15 डिग्री खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कल आप लोग को एक शॉर्ट में बताए होंगे कि अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो और टेन अल्फा इंटू टेन बीटा बराबर 1 होता है। और एक बताए थे कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर वही है, देखिए टेन 45 है, टेन 45 और यहाँ पर टेन 20 है। टेन 20 का संबंध टेन 70 के साथ होगा तो क्या होगा? 1 आएगा। फिर देखिए, टेन 40 का संबंध टेन 45, क्योंकि ये दोनों 40 और 50 मिलके पूरा है 90, तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं? 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर देखिए टेन 45 का मान भी 1 होता है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका सोल्यूशन? यहाँ पर सिर्फ 8 बचे 5 बचेगा, 8 बटे 5 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 बचा माइनस यहाँ पर 2 बटे 5 है, फिर माइनस 8 बटे 5 बचा। अब इसका सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 5 से गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा माइनस यहाँ पर 5 है तो 2 ही रहेगा माइनस ये 8, ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए ये 8 है, 10 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा माइनस 2 और बटे 5, ये दोनों 2 कट के क्या आएगा? 0 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 0। आरबी ग्रुप डी 2025 में पूछा है। क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं? सेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 72 डिग्री। इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे। यहाँ पर अगर हम इसको टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे तो 72 की जगह 18 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान क्या आ गया? 1। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो एक का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। इसको उल्टा देंगे तो कोसेक का मान निकल जाएगा, तो कोसेक 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस में टेन स्क्वायर 72 डिग्री, तो टेन को अगर हम बदल दें कॉट स्क्वायर 18 डिग्री आएगा। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है? कोसेक स्क्वायर 18 डिग्री माइनस का कॉट स्क्वायर 18 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया, क्या बचा? अब इस दोनों को सॉल्व करना, एलसीएम लेंगे 12 आएगा, इसको 3 से गुना करना है और इधर 4 से गुना करा, 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा प्लस इधर 4 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19/12 इसका आंसर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है। क्या आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं? सेक 33 डिग्री बटे कोसेक 57 डिग्री है। अगर हम सेक को बदलेंगे, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री लिखेंगे
तो 90 डिग्री में मान चेंज होता है, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कौसेक, तो कौसेक 57 डिग्री आ जाएगा, बटे कौसेक 57 डिग्री है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आगे का सोल्यूशन करते हैं। अब है कॉट 13 डिग्री इंटू कॉट 21 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री, फिर इंटू कॉस 69 डिग्री, ठीक, और इंटू कॉस 77 डिग्री। अब देखिए किसको किस में सटाएंगे जो कि मेरा मान अच्छे से निकल जाएगा। देखिए अगर हम 13 डिग्री को 77 डिग्री के पास पहुंचा दे तो दोनों का योग 90 डिग्री पूर रहा है। और आप लोग को एक फॉर्मूला बताए होंगे, कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान क्या आ गया, 1। अब देखिए इस 21 डिग्री को 69 डिग्री के पास करेंगे तो दोनों का योग 90 होगा, तो कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा है तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर बीच में क्या बचा, कॉट 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3, और यहाँ पर √3 है तो पहले लिखेंगे √3 गुना 1/√3, फिर माइनस का चिन्ह है, 2 इंटू साइन स्क्वायर 41 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री है। अगर हम किसी एक को बदलेंगे, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर इंटू 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 41 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। आगे देखिए इसको और इसको काट देंगे तो 1 और ये 1 जुट जाएगा, 2 और -2, और 2 - 2 कट के 0 आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, 2 कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री है। तो इसको सोल्व करके मान निकालना है, और ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 से पूछा हुआ है। तो देखिए 2 है, कोसेक स्क्वायर 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर 23 डिग्री गुना, अगर हम कॉट स्क्वायर 67 डिग्री को बदलेंगे तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह 23 डिग्री है तो 23 डिग्री लिख देंगे। अब यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, तो साइन स्क्वायर 23 डिग्री, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर हम इस साइन स्क्वायर 67 डिग्री को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर 23 डिग्री बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर माइनस कॉट स्क्वायर 67 डिग्री है, तो इसको अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, टेन स्क्वायर 23 डिग्री आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 23 डिग्री कट गया तो क्या बच रहा है, 2 इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर 23 डिग्री को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 23 डिग्री, अब माइनस 1, आप लोग ने फॉर्मूला, अगर इस माइनस को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, और 1 प्लस टेन स्क्वायर 23 डिग्री किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर 23 डिग्री के। तो 2 गो सेक स्क्वायर 23 डिग्री है, एगो सेक स्क्वायर 23 डिग्री हटाना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 से पूछा है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बटे 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए प्लस 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 36 डिग्री, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला बनाएंगे, साइन माइनस कॉस, फिर इंटू में होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस ए इंटू बी, तो साइन इंटू कॉस बटे
बटे में है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर 54 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 54 डिग्री है और इंटू में है सेक स्क्वायर 36 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 36 डिग्री को बदलेंगे तो सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन इंटू कॉस, 1 प्लस साइन इंटू कॉस कट जाएगा। तो साइन माइनस कॉस प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 54 डिग्री गुना, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर 54 डिग्री। 54 डिग्री 54 डिग्री कट जाएगा, क्या बच रहा है साइन माइनस कॉस प्लस 2, साइन माइनस कॉस प्लस 2, साइन माइनस कॉस प्लस 2, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।